अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th के मेजर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। एक है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, थर्ड नंबर पे है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइन। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, माइसेल्फ मोहम्मद रिहान and this is Kitken School Sakkar affiliated with Pakistan Montessori Council Islamabad. Today we are going to discuss Unit 3, that is Organic Chemistry of Class 10th Chemistry. The topic that we are going to cover in this whole lecture is what is organic chemistry, what are organic compounds and how do we represent them either in the form of molecular, structural, condensed or dot and cross form. So basically organic chemistry है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम कुछ कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दरअसल ऐसे एलिमेंट से मिलकर तैयार होते हैं जो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। अमूमन जो हम एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, लेकिन मेन कंपोनेंट्स या मेन एलिमेंट्स जो मौजूद होते हैं वो आपके होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, जिसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा क्लास 9th के अंदर कि कोवलेंट बॉन्ड्स आर दैट टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द एटम्स जो भी होते हैं। आपने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में ये पढ़ा है कि कोवलेंट बॉन्ड दरअसल ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है दो एलिमेंट के, दो एटम्स के दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्डिंग बने उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान से तैयार होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में तैयार कर रहे पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, यहाँ तक कि आपके फ्यूल्स हो गए, डिफरेंट किस्म के आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले यूज़फुल प्रोडक्ट्स हो गए, सब के सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नतीजे में तैयार होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपली स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? The compounds which are basically combination are covalently bonded with the carbon to carbon as well as hydrogen, oxygen and nitrogen. रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। 4 मेथड्स वी हैव: मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल, कंडेंस्ड एंड डॉट एंड क्रॉस। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? वो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड को जाहिर करने का। लाइक सपोज करते हैं आपके घरों में जो स्टफ गैस होती है, सुई गैस जिसे हम कह रहे होते हैं, वो नेचुरल गैस, उसका फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला जो है वो इसका कार्बन कोवलेंटली बॉन्डेड विद द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बात करते हैं कार्बन जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड होता है हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ। इन दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से तैयार हो रहा होता है मीथेन, और जिसका नाम है मीथेन और जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4। बात करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला की, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें आप बॉन्ड लाइन दरअसल शो कर रहे होते हो कि बॉन्ड लाइन के ज़रिए से आप कंपाउंड को जाहिर करते हो। लाइक यहाँ पर कार्बन जो कि बैकबोन ऑफ द कंपाउंड है, या बैकबोन ऑफ द मॉलिक्यूल है, जो कि स्ट्रक्चरली या ऐसा कहें शेयरिंग कर रहा है कोवलेंटली हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैकबोन बनकर कार्बन मीथेन के अंदर 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ। वन इज मेकिंग विद दिस कार्बन हाइड्रोजन, अदर वन दैट फ्रॉम दैट, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से। फ्रॉम बाय दिस वे हमारा मीथेन मॉलिक्यूल तैयार होता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला के ज़रिए से। कंडेंस्ड फार्मूला दरअसल क्या होता है? कंडेंस्ड फार्मूला में हम स्ट्रक्चरल फार्मूला की हेल्प से, अगर आपके स्ट्रक्चरल फार्मूला क्लियर रहेंगे किस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बना रहे होते हैं, आप सिंपली आसानी से बना सकते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। तो हम बात करते हैं आगे जाके हम पढ़ने वाले होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में, लेकिन मैं एक कंपाउंड का मैं एक मॉलिक्यूल का डिस्कस करना चाह रहा हूँ जिसका नाम है पेंटेन। पेंटेन क्या है? पेंटेन को समझने से पहले आपका ये क्लियर होना चाहिए कि ये पेंट क्या है। हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं काउंटिंग के लिए, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लाइक वाइज ग्रीक के अंदर और लैटिन के अंदर हम
रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कार्बन की क्वांटिटी को, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, या फिर ऐसा कहें मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टनॉन, डेक। बेसिक आपका ये है कि अगर आप कार्बन की क्वांटिटी हमारे पास 1 है तो उसके स्टार्ट में जो हमारे पास प्रीफिक्स होगा वो होगा मीथ, सेकंड में होगा ईथ, थर्ड में होगा प्रोप, फोर्थ में होगा ब्यूट, फिफ्थ में होगा पेंट, सिक्स्थ में होगा हेग्स, सेवेंथ में होगा हेप्ट, एट में होगा ऑक्ट, नाइन्थ में होगा नॉन और 10वें नंबर पे होगा डेक। तो जैसे कि कंपाउंड का नाम है पेंट, इट मीन्स कि कार्बन की क्वांटिटी 5 होगी। एन जो कि बता रहा है कि किस होमोलॉगस सीरीज से ताल्लुक़ रखता है वो है आपका अल्केन। और कोई भी जो मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है जिसकी हम बात करें, वो कैसे तैयार हो रहे होते हैं। हर एक होमोलॉगस सीरीज के अपने अपने मेंबर्स होते हैं और उनका एक जनरल फार्मूला होता है। उस जनरल फार्मूले की हेल्प से हम बता पा रहे होते हैं कि आइदर जो हमारा मॉलिक्यूल का नाम है, कंपाउंड का नाम है, उसमें कितने कार्बन के एटम्स मौजूद होंगे और हाइड्रोजन के कितने होंगे। लाइक पेंटेन है तो पेंटेन में C5H12 होंगे, यानी कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी 12 होगी और कार्बन की 5 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाएगा जिसके ज़रिए से आप किसी मॉलिक्यूल को ज़ाहिर कर सकते हो, जो कि पेंटेन है। ऑन दी अदर एंड कंडेंस फार्मूला क्या होता है? कंडेंस फार्मूला में हमें बिल्कुल इनकी जो बॉन्ड लाइन्स हैं उनको ओमिट करना होता है, हटा देना होता है। उसके बाद हमें सिर्फ कार्बन की क्वांटिटी बतानी होती है और हाइड्रोजन की क्वांटिटी बतानी होती है। लाइक सपोज करते हैं पेंटेन के केस में ये कंसिडर करें कि ये दोनों जो पार्ट्स हैं, दोनों सेगमेंट हैं, इन दोनों को हमें सेपरेट कर देना है। CH3 वैसा का वैसा लिखेंगे, लाइक वाइज यहाँ पर भी CH3 वैसा का वैसा लिखेंगे। अब ये जो पेयर्स बने हुए हैं कार्बन के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, इसको काउंट करेंगे 1 2 3। तो ये कार्बन, ये फिर हाइड्रोजन, पैरेंथेसिस के अंदर इसकी क्वांटिटी काउंट करनी पड़ेगी, कितनी है 1 2 3, इट मीन्स तो CH2 की क्वांटिटी 3। अब ये CH3 पैरेंथेसिस के अंदर CH2 ओवर पावर सबस्क्रिप्ट में 3 एंड देन CH3, इट मीन्स कि अब ये हमारा तैयार हो गया कंडेंस फार्मूला। बात करते हैं डॉट एंड क्रॉस की। तो डॉट एंड क्रॉस दरअसल आपका ऐसा प्रेजेंटेशन है किसी भी मॉलिक्यूल को ज़ाहिर करने का जिसमें आप डॉट एंड क्रॉस के ज़रिए से आप ये बता रहे होते हो कि आइदर जो कार्बन बैकबोन में मौजूद है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर कर रहा है। मीथेन के केस में क्या था, जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा था 4 हाइड्रोजन एटम के साथ, तो ये कार्बन के वैलेंसी और ये हाइड्रोजन की वैलेंसी। अब ये सब के सब सिंगल इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं आपस में। डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमने देखे हैं कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट किस्म के हमें मिल रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के हम कंपाउंड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि आपके घरों में आने वाली स्टोव गैस जो कि नेचुरल गैस है, मीथेन, वो भी। तो ये डिफरेंट किस्म के किस तरीके से कंपाउंड्स तैयार हो रहे होते हैं जिनकी तादाद लाखों करोड़ों के अंदर हमारी डेली लाइफ में मौजूद है। बात करते हैं उसके कुछ रीज़न है। कैटिनेशन है, आइसोमेरिज्म या फिर जिसके नतीजे में आइसोमर्स बनते हैं, कार्बन्स की बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत और इसके अलावा मल्टीपल बॉन्डिंग। कैटिनेशन है क्या? कैटिनेशन दरअसल किसी भी एलिमेंट के पास इस प्रॉपर्टी का आ जाना, सलाहियत का आ जाना कि वो खुद के साथ बॉन्डिंग बना सके, उसे हम कहते हैं कैटिनेशन। जैसे कि कार्बन जो है, कार्बन एलिमेंट खुद के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, खुद के साथ सिंगल कोवलेंट हो या डबल कोवलेंट हो या ट्रिपल कोवलेंट हो, बॉन्डिंग दिखा रहा होता है। ये हमारी कहलाता है कैटिनेशन। जबकि और एक कैटिनेशन में कौन से रीज़न चाहिए? वैलेंसी ऑफ 2 और मोर, यानी कि ऐसा एलिमेंट हो जिसके पास एटलीस्ट वैलेंसी मौजूद हो 2 की या उससे ज़्यादा, यानी कि एक एलिमेंट के पास इतनी सलाहियत हो कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर कर पाए अपने दूसरे एटम के साथ। लाइक कार्बन टू कार्बन की बात करते हैं, आप हमारे पास एग्जांपल होता है, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ इथेन का, जो कि एक अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ईथ C2
H6, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ अगेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, कार्बन टू कार्बन एक दूसरे की वैलेंसी को सेटिस्फाई किया जा रहा है और हाइड्रोजन कार्बन के साथ अपनी वैलेंसीज को पूरा कर रही हैं। और लेकिन कार्बन और कार्बन जो आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं, ये जो बॉन्डिंग है किसके नतीजे में बन रही है, कैटिनेशन के नतीजे में बन रही है। और ये प्रॉपर्टी क्या कहला रही है, कैटिनेशन की कहला रही है, जो कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बॉन्ड विद ओन एटम शुड बी स्ट्रॉन्गर। और न सिर्फ ये, कैटिनेशन में एक चीज़ देखी जाती है, जब कार्बन, क्योंकि हम कार्बन का ही जिक्र कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिक्र कर रहे हैं, कार्बन टू कार्बन इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू डिफरेंट एलिमेंट्स के। लाइक कार्बन टू हाइड्रोजन की बात करें तो उनके पास जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो वीक होगी बनिस्बत कार्बन टू कार्बन। आइसोमेरिज्म्स, आइसोमर्स, सेम फार्मूला विद डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट एन आइसोन्यू। बात करते हैं आइसोमर्स की या आइसोमेरिज्म की, जो कि एक प्रोसेस है, एक अमल है, जिसके नतीजे में क्या होता है, एक कंपाउंड को हम डिफरेंट फॉर्म्स में देख सकते हैं, डिफरेंट तरतीब में देख सकते हैं, डिफरेंट उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज मौजूद होते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दे देते हैं, आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ पेंटेन की। पेंटेन का अगर आपने मज़ीद, हम आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में, फ़िलहाल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आप परेशान हो। पेंटेन की बात करते हैं तो पेंटेन का फार्मूला है C5H12। जो स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं पेंटेन का, तो वो कुछ ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर आपने देखा है, इससे पहले हमने कवर किया है, सिंपलेस्ट फार्मूला कहा जाता है किसी भी एलिमेंट का, तो या ऐसा कहें, सॉरी एलिमेंट नहीं, कंपाउंड का ही। तो ये आपका पेंटेन का फार्मूला हो गया। जबकि इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं तो कार्बन टू कार्बन 4, 5, यानी कि पांचों कार्बन्स जो हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से आपस में सिंगल कोवलेंटली बॉन्ड हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। जबकि हाइड्रोजन, यहाँ पर इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, देन अगेन हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। काउंट करते हैं, 5 कार्बन हो गए, 12 हमारे पास हाइड्रोजन होने चाहिए। 2, 4, 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, ये 11 और ये 12। ये जो अभी मैंने फार्मूला लिखा है ये अब कहलाता है इसका लीनियर, है ना, सीधी चेन में जा रहा है ना, दैट्स वाई इसको हम कहेंगे एन पेंटेन। क्या कहेंगे, एन पेंटेन। दरअसल ऐसा तरीका होता है किसी भी कंपाउंड के फार्मूला को लिखने के लिए जिसमें हमें लीनियर बॉन्डिंग दिखाई दे, लीनियर चेन दिखाई दे, स्ट्रेट हो बिल्कुल। जैसे कि आप देख सकते हैं कार्बन टू कार्बन इनकी लिंकेज क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा आइसोमर तो है, लेकिन कौन सा, ये आपका कहलाएगा एन आइसोमर, या ऐसा कहें एन पेंटेन। लीनियर मैंने आपको समझा दिया कि एन पेंटेन किस तरीके से बन रहा था। अब बात करते हैं आइसो की। आइसो जो है ना, आइसो स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर एल की तरह कोई शेप हमें दिखाई दे रहा है, वो हमारा आइसो कहलाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, पेंटेन का बना देते हैं CH3, ठीक है, फिर अगेन CH, फिर CH2, अगेन CH3 और यहाँ पर CH3। काउंट करते हैं कार्बन के नंबर को, क्योंकि जैसे कि हमें पता है पेंटेन का क्या फार्मूला है, C5H12। और ये कैसे पता चला, ये तब पता चला जब हमने होमोलॉगस सीरीज के अंदर अल्केन फैमिली के बारे में पढ़ा। और अल्केन फैमिली के जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसका जनरल फार्मूला ये होता है CnH2n+2, जहाँ पर n जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, या n की जगह पर हम वो नंबर लिखेंगे जिस कंपाउंड को हम स्टडी कर रहे हैं। लाइक सपोज करते हैं हम मीथेन के बारे में पढ़ेंगे तो मीथेन का फार्मूला CH4। जबकि हम बात करेंगे इथेन की तो ईथ जो टर्म है वो उससे 2 को ज़ाहिर करता है, यानी कि कार्बन की क्वांटिटी क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर, और इसी तरीके से पेंट जो लफ्ज़ है वो ज़ाहिर करता है 5 को। तो यहाँ पर
पेंटेन फिफ्थ को जाहिर कर रहा है, तो ये हो जाएगा C5 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2। C5 वैसा का वैसा ही लिखेंगे, 2 5 द 10, 10 और प्लस 2 12 हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास पेंटेन का फार्मूला ये मौजूद है या फिर आया जनरल फार्मूला के ज़रिए से। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आइसोपेंटेन बन रहा होता है। आप देख सकते हैं कि L की फॉर्म दिखाई दे रही है, ये आपका आइसो कहलाएगा, आइसोपेंटेन कहलाएगा। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन इसके एलिमेंट्स की या ऐसा कहें इन एटम्स के दरमियान में जो अरेंजमेंट है वो हमें L टाइप दिखाई दे रही है, तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी आइसोपेंटेन। यानी कि आपको जब कभी ऐसा कंपाउंड या ऐसा मॉलिक्यूल दिखाई दे जिसके पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स मौजूद हैं, इट मीन वो आइसोमर है। आइसोमर का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट रहे, वो आपका आइसोमर कहलाता है। और उसकी हमने 3 कैटेगरी से देखी है, एक एन जो लीनियर होता है, और इसके अलावा आइसो जो कि हमें L टाइप हमें शेप दिखाई देगी, और इसके अलावा हमारे पास न्यू आता है। न्यू ऐसे प्रेजेंटेशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, और कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में हमेशा मॉलिक्यूल ही बनता है। लाइक कार्बन CH3 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 एंड अगेन CH3। काउंट करते हैं, कार्बन की क्वांटिटी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 कार्बन की क्वांटिटी हो गई, और हाइड्रोजन की भी 12 होनी चाहिए। 3 और 3 6, 6 और 6 12। ये हमारा बन गया न्यू पेंटेन। न्यू में क्या होता है कि कार्बन के गिर्द जो मौजूद है ना, इसे कहते हैं मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप मौजूद होता है CH3। ठीक है, न्यू के अंदर किसी भी बैकबोन वाले कार्बन के गिर्द मौजूद हुए होंगे मिथाइल ग्रुप, जबकि हमारे पास आइसो के अंदर ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि लीनियर चेन के साथ ब्रांच भी होगा, मिथाइल ग्रुप ब्रांच्ड होगा, लाइक अंगूर का जैसे गुच्छा होता है, अंगूर के दाने। और बात करते हैं किसकी, N की, तो N के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो लीनियर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। बात करते हैं, हमारे पास अब टॉपिक है कार्बन कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि कार्बन टू कार्बन जो है ना, जब कभी भी एलिमेंट कार्बन टू कार्बन कंबाइन हो रहा है, जब कभी ऐसा हमें हमारे पास मॉलिक्यूल आ रहा है, ऐसा कंपाउंड आ रहा है जिसकी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, तो बनिस्बत दूसरे एलिमेंट के, जैसे कि इस केस में हमारे पास जो पेंटेन मौजूद है, इसका मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के दिखा देता हूं आपको। बनिस्बत ये देखें पेंटेन का C3 C4 C5, घबराने की कोई बात नहीं है, हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं कंपाउंड्स को, या ऐसा कहें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो उसके हमने 4 मेथड सीखे थे, मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल, और इसके मॉलिक्यूलर था, स्ट्रक्चरल था, डॉट एंड क्रॉस था। तो ये फार्मूला चल रहा है स्ट्रक्चरल। ठीक है, अल्केन सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं, होमोलोगस सीरीज पूरी डिस्कस करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। तो इस वक्त हम देख सकते हैं कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब ये जो कार्बन टू कार्बन इनकी बड़ी सी लंबी सी चेन बन रही है, कतार बनी हुई है, रो बनी हुई है, इसके अंदर कार्बन टू कार्बन जो स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्गर है। रीज़न, क्योंकि ये कैटिनेशन ये रखते हैं, कैटिनेशन की सलाह रखते हैं, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन की हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे ना, वो वीकर होगी, बहुत कमज़ोर होगी। अगर हम इसको सेपरेट करना चाहेंगे बआसानी सेपरेट हो जाएगा, जबकि कार्बन टू कार्बन बहुत टाइम लेगा, बहुत एनर्जी कंज्यूम करेगा। दैट्स वाई हम कह रहे हैं कार्बन की जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, वो
क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्गर होती है, स्पेशली अपने एलिमेंट्स के साथ जब वो बना रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन टू कार्बन ही सिर्फ बॉन्ड बनाई जा सकती है, उसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स नहीं बनाए जा सकते। हाँ जी, बनाता है, कार्बन जो है दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बनाता है, लाइक हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना ली, इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ बनाता है, नाइट्रोजन के साथ बनाता है, हेलोजन फैमिली तक को नहीं छोड़ता। जैसे आपका वो तैयार होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के अंदर आपका क्लोरीन का इस्तेमाल हो रहा होता है, और ये क्लोरीन क्या है, हेलोजन फैमिली का हिस्सा है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्डिंग की बात करते हैं तो कार्बन के पास न सिर्फ कैटिनेशन की सलाहियत के साथ ये सलाहियत भी मौजूद है कि वो अपनी वैलेंसी के हिसाब से कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनाता है। जैसे कि अल्केन फैमिली में हमें सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देता है कि कार्बन टू कार्बन उनकी बॉन्ड, या कार्बन टू हाइड्रोजन भी उनकी जो बॉन्ड होती है वो सिंगल कहलाती है। लाइक हम मीथेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके घरों में चलने वाला चूल्हा है, सुई गैस पर चलता है, और वो सुई गैस क्या है, दरअसल नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस है, और नेचुरल गैस में आपका मीथेन का 70% से ज़्यादा परसेंटेज मौजूद होता है मैग्नीट्यूड के हवाले से। तो मीथेन का ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम अलग अलग करके लिखते हैं और बॉन्ड लाइन देते हैं, ठीक है, बता दिया है लेकिन फिर भी रिपीट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ क्या बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए। जबकि हम बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर इथीन का फार्मूला बनाऊँ, इथीन जो है एक अलग फैमिली हो गई बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं मज़ीद इसमें बताने वाला हूँ। इसी लेक्चर के साथ आप कंटिन्यू रहिएगा, आगे जो है ना मज़ीद इसके बारे में बताने वाला हूँ। पूरी होमोलोगस से सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए क्रैश कोर्स होगा एक किस्म का। कोशिश करेंगे कि हम 40 से 50 मिनट के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लें, और इसमें सारे के सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, और बोर्ड में लाजमन आएंगे, मैं कह रहा हूँ। इथिन की बात चल रही है। इथिन, ये जो लफ्ज़ ईथ है, ये प्रीफिक्स जाहिर करता है कि कार्बन की क्वांटिटी कितनी है। कार्बन की क्वांटिटी बेटा 2 होगी, ये हो गया C2। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला जो कि अल्कीन फैमिली का है, वो है CnH2n और -2, CnH2n -2। तो 2 का डबल क्या होगा, 4, और 4 का डबल क्या होगा, 4 का डबल होता 4 में से अगर माइनस करेंगे हम 2 तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो इथिन का फार्मूला हमारे पास इस वक्त मौजूद है C2H2। तो कार्बन टू कार्बन क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, जबकि और कार्बन हाइड्रोजन के साथ के कौन से बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यह आपका बन गया इथिन। ये इथिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें आप देख सकते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। ये क्योंकि हम मल्टीपल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो ये सिंगल बॉन्ड इसने बना लिया, ये डबल बॉन्ड बना लिया। अब जो टॉपिक है वो है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स, लेकिन उससे पहले होमोलोगस सीरीज समझ लें। होमोलोगस सीरीज कुछ भी नहीं है, कुछ ग्रुप्स बने होते हैं कंपाउंड्स के, जैसे हम कह रहे होते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल्स, ये सब के सब जो मैंने नेम लिए हैं ये दरअसल होमोलोगस सीरीज़ के नेम हैं। और होमोलोगस सीरीज़ दरअसल ऐसी सीरीज़ होती है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और ये होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जो मौजूद कंपाउंड्स हैं वो सारी की सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ कौन से हैं, ग्रुप्स ऑन बेसिस ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे कंपाउंड्स रखे गए हैं एक ही ग्रुप के अंदर जिनकी कीमियाई प्रॉपर्टीज़ जो हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब की सब क्या हैं, सेम है। हैव GF, उनके पास GF होती है जिसका नाम है जनरल फार्मूला। यानी कि हर एक होमोलोगस सीरीज़ के जो ग्रुप्स हैं, जैसे कि अल्केन है, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल्स, हेलोजेंस, हेलो अल्केन्स, ये सारे के सारे मैंने जो नेम ले रहा हूँ ये दरअसल आपके होमोलोगस सीरीज़ हैं। और होमोलोगस सीरीज़ के पास ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ग्रुप मौजूद होता है एलिमेंट्स का, ग्रुप बना हुआ होता है कंपाउंड्स का, जिनके पास से सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफर बाय 1 यूनिट ऑफ CH2। और हर एक होमोलोगस सीरीज़ के अंदर मौजूद जो मेंबर है वो दूसरे मेंबर से डिफरेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ CH2। यानी कि मीथेन के बाद जो आएगा वो होगा इथेन, और इथेन में सिर्फ इजाफियत होगी एक मिथाइलिन ग्रुप की। फिर इथेन के बाद अगर प्रोपेन बन रहा है तो उसमें भी एक और मज़ीद CH2 हम ऐड करेंगे। बता रहा हूँ उसकी डिस्क्रिप्शन फ़िलहाल थ्योरी समझ लें आप। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर कंपेरेबल। और बात करते हैं होमोलोगस सीरीज़ की, तो होमोलोगस सीरीज़ के अंदर मौजूद जो कंपाउंड होंगे ना, उनकी सारी की सारी कीमियाई प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सेम होंगी, मिलती जुलती होंगी, प्रिडिक्टेबल होंगी, रिपीट हो रही होती।
प्रिपेयर्ड इन सिमिलर मैनर, और जिस तरीके से हम उसको तैयार करते हैं, चाहे वो अल्केन फैमिली है, अल्केन फैमिली में से कोई भी हम अगर मेंबर प्रिपेयर करना जा रहे हैं, सपोज पेंटेन की बात करते हैं या इथेन की बात करते हैं, प्रोपेन की बात करते हैं, तो सारे के सारे एक ही मैनर में तैयार किए जाएंगे, एक ही तरीके से तैयार किए जाएंगे। घबराने की बात नहीं है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये मीथेन क्या है, इथेन क्या है, प्रोपेन क्या है, सर क्या कह रहे हैं, मैं अभी समझाऊंगा आपको। होमोलोगस सीरीज ग्रुप्स ऑन बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज हैव जीएफ डिफर बाय 1 CH2। सपोज करते हैं, उससे पहले आप नामों की अरेंजमेंट समझ लें कि मीथ क्या डिनोट करेगा, ईथ क्या डिनोट करेगा। जब कभी आपको लफ्ज़ मीथ दिखाई देगा या ईथ दिखाई देगा या प्रोप या ऐसा कहें ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, फिर हेप्ट, फिर ओक्ट, फिर नॉन, फिर डेक, तो ये कुछ जाहिर कर रहे होते हैं। जब कभी आपको मीथ दिखाई देगा इसका मतलब नंबर 1 होगा, ठीक है। ईथ होगा इसका मतलब तादाद 2 होगी, 2। प्रोप होगा मतलब तादाद 3 है। ब्यूट होगा तो 4, पेंट होगा तो 5, हेक्स होगा तो 6, हेप्ट होगा तो 7, ओक्ट होगा तो 8, नॉन होगा तो 9, डेक होगा तो 10। जैसे कि मैंने नाम लिया मीथ एन, तो ये नाम ऐसा है जिसमें मीथ आ रहा है। क्या आ रहा है? मीथ आ रहा है। अब ये जो 1 है, 2 है, 3 है, ये किसकी तादाद है? ये दरअसल आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन की तादाद बताएगा। मीथ है तो कार्बन मतलब एक ही होगा कंपाउंड के अंदर। एन आ रहा है, एन यहाँ पर दरअसल आपको होमोलोगस सीरीज का पता बता रहा है। होमोलोगस सीरीज के अंदर जो ग्रुप है अल्केन अल्कीन, ये दरअसल फैमिलीज के नाम है। तो अल्केन फैमिली का एक मेंबर बताएगा, यानी कि एन जब कभी भी होगा तो वो किसकी आइडेंटिफिकेशन होगी? ये आइडेंटिफिकेशन होगी कि किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। तो ये ताल्लुक़ रखता है अल्केन फैमिली से, जिसका नाम है मीथेन। और मीथेन का जनरल फार्मूला क्या है? वो है CnH2n+2, जो कि बता रहा है एन। हम बताएंगे एन जो है वो बता रहा होगा कि कार्बन की कितनी तादाद है। कार्बन की तादाद 1 है, मीथ है, तो मतलब इधर एन की जगह पे 1 लिखेंगे। अगर सी ये आ गया 1, फिर एच वैसा का वैसा, 2 वैसा का वैसा, मल्टीप्लाई 1 + 2। तो इसको अगर मज़ीद सिंपल करें तो आ जाएगा C1, 1 जो अंडरस्टूड है वो नहीं लिखेंगे, H वैसा का वैसा, 2 × 1 2 ही आएगा। फिर जो जवाब आएगा उसमें 2 प्लस करेंगे, तो 2 + 2 4। इस तरीके से आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया मीथेन का, ये बन गया उसका नाम। ठीक है, बात करते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। इसमें हमने क्या क्या सीखा? एक तो हमने जनरल फार्मूला को क्लियर किया, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्लियर किया, और हर एक मेंबर का दूसरे मेंबर में एडिशनल CH2 होगा। जैसे कि मीथेन बना दिया, अब इथेन बनाना चाह रहे हैं, ईट बनाना चाह रहे हैं, इट मीन्स के उसके बाद कार्बन की क्वांटिटी कितनी होगी? 2 होगी, तो ये C2। जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला CnH2n+2। इसे फार्मूला के हिसाब से कि n की जगह हमें 2 लिखना है, तो यहाँ पर दोबारा से सॉल्व करके दिखाता हूँ। C2 हो जाएगा, ये 2 वैसा का वैसा, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 + 2, तो C2 सेम, H वैसा का वैसा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, यानी C2H6। तो हम इस तरीके से हमने किसका फार्मूला बना लिया? ईथेन का फार्मूला बना दिया। और हमें फार्मूला से बहुत कुछ चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि इस फार्मूला से हमें मालूम हुआ, हमें पता चला कि कौन सी होमोलोगस सीरीज से ताल्लुक़ रखता है, कौन से मेंबर से ताल्लुक़ रखता है। ये दरअसल ताल्लुक़ रखता है, ये मेंबर या ये मॉलिक्यूल या ये कंपाउंड जो है ताल्लुक़ रखता है अल्केन फैमिली से। क्यों? क्योंकि 2 हमें बता रहा है ईथ का, 2 का डबल होता है 4, और 4 में अगर हम प्लस करेंगे 2 तो वो जनरल फार्मूला के हिसाब से ईथेन कहलाएगा। देख सकते हैं मीथेन में जो मीथेन का जो फार्मूला था वो CH4 था। इसका मतलब कार्बन की तादाद 1 थी और हाइड्रोजन की तादाद 4 थी। इसी तरीके से हमने कहा है कि हर एक होमोलोगस सीरीज का जो मेंबर होगा वो इजाफियत के साथ होगा CH2, तो इसमें भी CH2 की इजाफियत आ गई। एक कार्बन इसमें ऐड कर दिया और 2 हाइड्रोजन कर दिए, तभी हाइड्रोजन जो है वो 6 हो गया और कार्बन 2 बन गया।
केमिकल प्रॉपर्टीज आर कंपेरेबल इन मीथेन की इथेन के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी, इथेन की प्रोपेन के साथ मिलेंगी और प्रोपेन की ब्यूटेन के साथ मिलेंगी। इस तरीके से होमोलोगस सीरीज के अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे उनकी मिलती जुलती केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। प्रिपेयर्ड इन सिमिलर मैनर, और जिस तरीके से इनको तैयार किया जाता है सबका तरीक़ेकार एक ही होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमें ये तो पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। दरअसल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या मॉलिक्यूल कह लें, क्योंकि अगर हम उसकी बॉन्डिंग देखते हैं तो कोवैलेंट होती है। कोवैलेंट बॉन्डिंग की वजह से बनने वाले जो भी सब्सटेंस होते हैं वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, तभी मैं कह रहा हूँ मॉलिक्यूल्स। लेकिन कंपाउंड का टर्म यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे तैयार होते हैं या इनका इस्तेमाल क्या है। कार्बन और हाइड्रोजन की कोवैलेंट बॉन्ड के नतीजे में ये सब्सटेंस या लार्ज वैरायटी ऑफ कैटेगरीज जो मॉलिक्यूल्स की है हमें मिल रही होती है। इनके इस्तेमाल की बात करते हैं ये, लेकिन इस्तेमाल से पहले सोर्स की बात करते हैं। तो सोर्स क्या होता है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम दो तरीकों से हासिल करते हैं, या तो जानदार के जरिए से हासिल कर रहे होते हैं या हम खुद इनको तैयार कर रहे होते हैं लैब्स के अंदर या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी दरअसल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ ऐसी कैटेगरी होती हैं कंपाउंड्स की, मॉलिक्यूल्स की, इन चीज़ों की जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर तैयार होती हैं, जिनको या तो हम फूड पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं घरेलू पर्पस के लिए यूज, जो कि हमारे लिए डोमेस्टिक लाइफ में काम आते हैं। जैसे कि एज अ फूड की बात करें तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर मिल्क etc, आप जो भी दूध पीते हो, अंडे खाते हो, मीट खाते हो, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, ग़िज़ाइयत के हिस्से मौजूद होते हैं जो कि आपकी डेवलपमेंट में, ग्रोथ में आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी का सोर्स होता है, आपको तमाना ही देता है, जबकि फैट्स आपकी जो है वो भी एनर्जी दे रही होती है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, लेकिन वो डबल होती है कि बमुकाबिल कार्बोहाइड्रेट के। बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स आपके बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो रही होती है। ओवरऑल आपके नेल्स हो गए, आपके हेयर्स हो गए, आपकी स्किन हो गई, आपकी बोन्स हो गई, सभी प्रोटीन की वजह से डेवलप हो पाती हैं। तो ये सारे के सारे आ जाते हैं एज फूड के तौर पे, और इन सब की बनावट जो है कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई होती है, कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं। तब यानी कि ऐसा कहेंगे ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है। क्लॉथिंग की बात करते हैं तो हम किस तरीके से कपड़ों के लिए या फिर क्लॉथिंग इंडस्ट्री के तौर पर किस तरीके से हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहें या ऐसा कहें ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्लॉथिंग के तौर पे दो सोर्स होते हैं हमें, एक नेचुरल जैसे कि कॉटन है, सिल्क हो गया, वुल हो गया। वुल कहते हैं जो कि हम भेड़ बकरी की एक किस्म की जो रुई होती है हासिल कर रहे होते हैं, वुल। अब कारपेट के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ये नेचुरल सोर्स हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो कि हम एज ए कपड़ों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर। दूसरे सिंथेटिक होते हैं, पॉलिस्टर हो गया, नेलॉन हो गया। ठीक है। वुड की बात करते हैं कि एज अ वुड ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से हमारे लिए काम आता है। आपके घरों में फर्नीचर्स मौजूद होते हैं, आप पेपर इस्तेमाल कर रहे होते हो या फिर आप कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे होते हो, फर्निशिंग हो रही होती है, आपके रूम्स को लग्जरी बनाया जा रहा होता है फर्नीचर के जरिए से, तो उसके अंदर भी आपका वुड इस्तेमाल होता है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फ्यूल के तौर पर आप कोयला इस्तेमाल कर रहे होते हो ईंधन जलाने के लिए, आग जलाने के लिए। कोल का इस्तेमाल करते हो, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हो अपनी पेट्रोल इंजन पर चलने वाली व्हीकल्स को चलाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए, चाहे वो बाइक हो आपकी, चाहे वो कार हो, रिक्शा हो। नेचुरल गैस की बात करते हैं, आपके घरों में आने वाली नेचुरल गैस, स्टोव गैस, उसमें मीथेन का अमाउंट मौजूद होता है, वो भी आपके लिए क्या है? ये सोर्स हो गए, एनर्जी सोर्स। ठीक है। रॉ मटेरियल के तौर पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल ऐसी चीज को कहा जाता है जिसके जरिए से हम दूसरी चीज तैयार कर सकते हैं। आपका रबड़, आपका पेपर, आपका इंक, और यहाँ तक कि जमीनों के अंदर कीड़ों से बचने के लिए, इंसेक्ट से बचने के लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल, ये सारा का सारा रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये कुछ यूजेस थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अल्काइल रेडिकल को किस तरीके से बनाया जाता है, इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो उससे पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए। होमोलोगस सीरीज के अंदर एक ग्रुप मौजूद थे। ठीक है। कुछ ग्रुप मौजूद हैं, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइल्स हैं, अल्कोहल्स हैं, इसके अलावा हेलो अल्केन्स हैं। बहुत सी लंबी कैटेगरी आ जाती है ग्रुप की। ठीक है। जैसे कि आपकी स्कूल के अंदर, स्कूल एक बिल्डिंग होती है ना,
इस बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस मौजूद होती हैं। क्लासेस के अंदर भी फिर जो है दो कैटेगरी के आपको बड़े स्टूडेंट्स मिल रहे होते हैं, एक होते हैं बॉयज़, एक होती हैं गर्ल्स। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज का एक ग्रुप है जिसका नाम है अल्केन, और अल्केन का जनरल फार्मूला है जिसे हम GF कह रहे हैं, वो है CnH2n+2। ठीक है, इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये पहले मैंने बता चुका हूँ लेकिन फिर भी इसको रिपीट करते हैं। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें आप ध्यान में रखें। एक, अगर हम कार्बन की एक तादाद को ज़ाहिर करना चाह रहे हैं, कार्बन 1 को ज़ाहिर करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर लिखा होगा मीथ। अगर 2 को ज़ाहिर करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर लिखा होगा ईथ। 3 को करना चाह रहे हैं तो लिखा होगा प्रोप। 4 को दिखाएंगे तो लिखा होगा ब्यूट। 5 और 5 को करना चाहेंगे तो लिखा होगा पेंट। 6 को तो हेक्स, 7 को तो हेक्ट, और 8 को तो ऑक्ट। यही वजह है कि आपने ऑक्टोपस का नाम सुना होगा। ऑक्ट का मतलब होता है 8, ठीक है। 9 का मतलब होता है 9, और डे का मतलब होता है 10। ये तो कुछ प्रीफिक्स हो गए। प्रीफिक्स कहते हैं ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो कि किसी भी दूसरे नाम के साथ जोड़ा जाए, लेकिन ये पहले आते हैं, ठीक है। मीथ अगर कहीं पर लिखा होगा इसका मतलब ये कि कार्बन 1 होगा, अगर कार्बन 1 होगा। ईथ होगा तो मतलब कार्बन 2 है। प्रोप होगा तो मतलब कार्बन 3 है। ब्यूट होगा तो कार्बन 4 है। 5 है। पेंट होगा तो कार्बन 5 है। एक्स होगा तो कार्बन 6 होगा। हेप्ट होगा तो कार्बन 7 होगा। ऑक्ट होगा तो कार्बन 8। नॉन होगा तो कार्बन 9। एन होगा तो कार्बन 10। तो मैं मीथ एन के बारे में आपको बताता हूँ। आपके घरों में आने वाली जो गैस होती है ना उसको कहते हैं मीथेन। तो मीथ तो मतलब मीथेन का फॉर्मूला वैसे क्या है, CH4 है, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो मीथ इसका फॉर्मूला है, और 1 यहाँ पर मीथ जाहिर कर रहा है 1 को, तो कार्बन 1 को यहाँ पर उसने नंबरिंग नहीं की। अंडरस्टूड होता है कि अगर 1 होगा तो हम जरूरी नहीं है कि हम 1 लिख लें। अगर से 1 लिख लें तो तब भी ठीक है, नहीं लिख लें तो कोई बात नहीं है। ये कार्बन 1 आ गया। और H4 क्या लिखा हुआ है, H4 बता रहा है कि कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन की 4 बॉन्ड चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड बनने होंगे सिंगल कोवलेंट के, तभी आपका बन गया मीथेन। लेकिन ये कौन सी फैमिली से ताल्लुक रखता है, ये ताल्लुक रखता है अल्केन फैमिली से। और अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, कैसे पता चलेगा कि मीथेन का फार्मूला कैसे बनेगा। मीथ की तादाद कितनी है, 1 है। तो जहां पर n होगा, n की जगह पर हम 1 लिखेंगे क्योंकि मीथेन की बात चल रही है। तो इसके हिसाब से C1, ये H2 वैसा, फिर n की जगह पे 1 लिखेंगे, फिर दोबारा 2। तो C वैसा का वैसा लिखेंगे, H भी वैसा लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा, 2 आएगा। फिर उसी आंसर के अंदर जो करेंगे प्लस को 2 को प्लस करेंगे मतलब, फिर आ जाएगा 4। इस तरीके से हमारा मीथेन बन जाएगा। इथेन की बात करें, इथेन का फॉर्मूला कैसे बनाएगा बनेगा वो मैं बना के दिखा रहा हूँ। प्रोपेन का आप बना देंगे, वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ईथ का कुछ इस तरीके से होगा। ईथ का जैसे कि कार्बन नंबर क्या बताता है, 2 बताता है। H की तादाद कितनी आएगी वो कैसे पता चलेगा, तो इस फार्मूले के हिसाब से हमें वो तादाद मालूम करनी पड़ेगी। C2 H2 वैसा का वैसे लिखेंगे, n की जगह पे ईथ है तो फिर दोबारा 2 लिखेंगे और प्लस 2 कर देंगे। C2 वैसा का वैसा लिखेंगे, H वैसा का वैसा। हाइड्रोजन का नंबर मालूम करना है तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 4 प्लस 2 6, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला बन गया इथेन का। ठीक है, आपने अल्केन के बारे में समझ लिया, लेकिन अब समझना है अल्काइल रेडिकल्स के बारे में। तो अल्काइल रेडिकल में कुछ नहीं है, इसका जनरल फार्मूला ये है CnH2n, बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा, +2 की बजाय यहाँ पर +1 आएगा। या ऐसा कहें कि हम अल्केन फैमिली में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, जैसे कि मीथेन है ना, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, तो मिथाइल बनाने के लिए हमें 3 लगाना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन गायब कर देंगे, अभी हमारा बन गया मिथाइल। इथाइल बनाना है तो इथाइल में क्या होगा, C2H6 है ना, तो एक हम इसमें निकाल देंगे हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा C2H5। और रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम, हमें अल्केन की फैमिली में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे। तो और जाहिर किया जाता है R से, कैपिटल R से हम जाहिर करते हैं अल्काइल रेडिकल को। यहाँ पर भी ANE होगा, ANE की बजाय हम YL लगा देंगे, जैसे कि मीथ है, इसका पूरा नाम क्या है, मीथ N है ना, आगे में ANE लगा हुआ है सफिक्स के तौर पे, इसकी जगह पर हम लगा देंगे YL, यानी कि CH4 जो कि मीथेन है, मीथेन की जगह ये अब बन जाएगा मीथाइल। ठीक है, YL लगा दिया और मीथ बता रहा कार्बन की एक क्वांटिटी। ये इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट में पूछिए।
रेडिकल्स या ऐसा क्या अल्काइल रेडिकल के बारे में जान लिया, लेकिन इन अल्काइल रेडिकल को बनाया कैसे जाता है वो भी हमने समझ लिया। वो ये कि जब कभी भी अगर हमारे अल्केन के बारे में जानकारी या ऐसा कोई मालूमात मुकम्मल है तभी आप अल्काइल रेडिकल के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि अल्केन को कैसे बनाया जाता है, जनरल फार्मूला अगर आपको मालूम होगा तो आप अल्केन की फैमिली के मेंबर्स जरूर बना सकते हैं। और अगर आपको मीट ईट प्रोप ब्यूट के बारे में भी मालूम है। बात करते हैं रेडिकल की, जैसे कि प्रोपेन का हमारे पास फार्मूला मौजूद है C3H8। अगर आप प्रोपेन की बात करें ना तो प्रोपेन प्रोप बता रहा है, इस कार्बन की तादाद होगी 3 और हाइड्रोजन की कितनी होगी वो मेरे पता चलेगा, इसको डबल करना पड़ेगा। 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, 3 to the 6, फिर इसके बाद जो जवाब आएगा उसमें हम 2 प्लस करेंगे, 3 to the 6 और प्लस 2 8 आ जाएगा। ये कैसे पता चला, ये हमें जनरल फार्मूला के जरिए पता चला, जो कि सब अल्केन सब होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स के बारे में लिखे हुए हैं। तो ये अल्केन का प्रोपेन का फार्मूला हो गया, ये इसका जनरल फार्मूला होगा जो कि CnH2n प्लस 2। n में हम लिखेंगे कि किस में देखना चाह रहे हैं, कार्बन की तादाद कितनी है। कार्बन की 3 तादाद 3 वैसा का वैसा लिखा, H2 भी वैसा का वैसा लिखा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर के साथ जो यहाँ पर है वो है 3 और प्लस कर दिया 2 के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा 6 और 6 में प्लस करेंगे 2 तो आ जाएगा 8। ये 12 मैंने जो फार्मूला लिखा है या फिर ये जो मैंने प्रेजेंटेशन लिखी है, रिप्रेजेंटेशन लिखी है इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो वो ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये इस वक्त मैंने जो फार्मूला लिखा है, ये लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो भी प्रोपेन का। इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करते हैं, यानी तोड़ के जिसमें हम बॉन्ड लाइन को दिखा रहे होते हैं, तो कार्बन टू कार्बन इनकी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गई। अब कार्बन को अपनी वैलेंसी मुकम्मल करनी है जो कि है 4, तो ये एक हाइड्रोजन के साथ इसने बना लिया दोबारा। अब ये पूरा का पूरा 3 तो वैलेंसी इसने इस कार्बन एटम ने यहाँ से मुकम्मल कर ली, एक इसके साथ कर ली। बात करते हैं इस कार्बन की, एक वैलेंसी इसने यहाँ से कांटेक्ट कर ली, एक यहाँ से कर ली, 2 बकाया रह गए 2, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से कर ली। इसी तरीके से इस कार्बन ने एक वैलेंसी यहाँ से मुकम्मल कर ली और 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर कर ली। अब काउंट करते हैं कार्बन की तादाद 1 2 3, तो ये रहा कार्बन का 3 और हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गए हाइड्रोजन 8। ये मैंने जो लिखा है फार्मूला ये कहलाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। बात करते हैं, और ये जो इस वक्त लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लीनियर या कहें n के फॉर्म में लिखा हुआ है CH3 ठीक है। बात करते हैं प्रोपेन की, तो प्रोपेन में जो प्रोपाइल कैसे बनाया जाएगा, तो आपको पता है कि अल्काइल रेडिकल को बनाने के लिए ये कंडीशन चाहिए कि हमें एक हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ता है। तो CH3 वैसा का वैसा रखा, CH2 भी वैसा का वैसा रखा, और अगर हम कोने में से एंड में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके का फार्मूला बन जाएगा CH3 CH2 एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर लिया। और यहाँ पर ये जो अल्काइल रेडिकल तैयार हुआ है ये हुआ है प्रोपाइल। प्रोप बता रहा है कि कार्बन की तादाद 3 है और वाइल बता रहा है कि एक हाइड्रोजन प्रोपेन के मुकाबले में मिसिंग है, ठीक है। लेकिन ये सीधा है, लीनियर है, तभी इसको कह रहे हैं एन प्रोपाइल। जबकि ये दूसरा हमारे पास है प्रोपाइल लिखा हुआ है, या ऐसा कहें अल्काइल रेडिकल लिखा हुआ है, या ऐसा कहें रेडिकल लिखा हुआ है, तो इसमें हम देख सकते हैं CH3 वैसा का वैसा कार्बन की तादाद पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 और हाइड्रोजन की तादाद कर लेते हैं 3 और 3 6 और 1 7, जबकि प्रोपेन के अंदर होते हैं 8। एक हटा दिया तब ये प्रोपेन बन गया। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से कार्बन जो है फैला हुआ है, बीच में सेंटर में से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया है। तो इस किस्म का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें दिखाई देगा रेडिकल का, वो कहलाता है आइसोप्रोपाइल। टॉपिक है नोमेनक्लेचर दरअसल ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से नाम दिया जाए उसके तरीकों को कहते हैं, ठीक है। ये दरअसल नेमिंग सिस्टम है जो कि 1960 के अंदर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस करवाया। यानी कि ये यूनियन है जहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के साइंसदान स्पेशली केमिस्ट इकट्ठा हुए
और उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल किया जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को नाम देने के लिए। तो सबसे पहले अल्केन्स की बात करते हैं। तो कुछ रूट्स हैं जिसके जरिए से आप समझ पाएंगे कि अल्केन को किस तरीके से नाम दिया जाता है। कोई भी आपके सामने मॉलिक्यूल मौजूद है तो और वो अल्केन फैमिली से, तो किस तरीके से आप उसको नाम देंगे। सबसे पहले तो आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन हमें देखनी पड़ेगी। ये काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला हिस्सा जो है लॉन्गेस्ट कहला रहा है। तो हम जो है अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे कार्बन की नंबरिंग के लिए, तो हम लॉन्गेस्ट से इस अल्केन के रूट के हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन को सबसे पहले ध्यान में रखेंगे। तो ये कार्बन 1 कहलाएगा, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है नेमिंग के अंदर या फिर नोमेनक्लेचर के अंदर, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कार्बन की नंबरिंग। इससे हम जो है मॉलिक्यूल को मजीद आसानी के नाम दे पाते हैं। बात करते हैं ब्रांच ऑफ रेडिकल इज नियर। दूसरा, अगर हमारे पास ऐसा केस हमारे पास आ जाता है किसी मॉलिक्यूल का, स्पेशली अल्केन फैमिली का, तो हमें उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी जहां पर या तो ब्रांच करीब हो या तो रेडिकल, अल्काइल रेडिकल करीब हो। इस एग्जांपल में देख लेते हैं कि कार्बन की हमें जो नंबरिंग है यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। ऐसा क्यों? और ये जो है स्ट्रेट चेन के अलावा जो भी चीज लगी हुई है, मतलब ये कि अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है। ये यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है, मतलब ये कौन सा रेडिकल है? ये है मीथ, क्योंकि कार्बन की तादाद 1 है और 3 लिखा हुआ है, तो मतलब ये मिथाइल। तो ये मिथाइल रेडिकल यहाँ पे लगा हुआ है। मिथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसके अंदर अल्काइल रेडिकल। तो ये इसकी स्ट्रेट चेन हो गई, लॉन्ग चेन हो गई, और ये इसका क्या कहते हैं रेडिकल हो गया। अब बात करते हैं रेडिकल जिस साइड से करीब होगा, इस राइट हैंड साइड से करीब है। अगर मैं अपना राइट हैंड दे दूं इस लिहाज से, तो राइट हैंड की साइड पर रेडिकल करीब है या लेफ्ट हैंड? तो राइट हैंड की साइड पर रेडिकल करीब है। जैसा हमने कार्बन की नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की, कार्बन 1 2 3 4 5। फिलहाल ये ध्यान में रखते जाएं रूल्स। पहला लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई, चाहे वो सीधी हो या ब्रांच हो। ये ब्रांच चेन कहलाती है, सीधी नहीं कहलाती। सीधी ये लेनी है, ठीक है। और नेम रेडिकल विद इट्स पोजीशन, और पोजीशन के हिसाब से हमें जो है पोजीशन के हिसाब से हमें जो है अल्केन के मेंबर को नाम देना है। वो एग्जांपल लिखकर दिखा रहा हूँ। सबसे अहम बात, जब कभी हम अल्केन का नाम लिख रहे होंगे, तो अगर कोई अल्काइल रेडिकल उसके साथ अटैच है उस मॉलिक्यूल के साथ, उस फार्मूले के साथ, तो सबसे पहले हमें जो नाम लिखना होगा ना, सबसे पहले पोजीशन बतानी पड़ेगी कि किस पोजीशन पर आपका अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है उस मॉलिक्यूल के फार्मूले के अंदर। दोबारा से बताता हूँ, मॉलिक्यूल के फार्मूले के अंदर किस जगह पर, कौन सी पोजीशन पे, कार्बन 1 पर, कार्बन 2 पर, किस पोजीशन पर अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है, उसकी पोजीशन लिखेंगे, फिर नाम लिखेंगे उस अल्काइल रेडिकल का, फिर जाके उस पेरेंट मेंबर से ताल्लुक रख रहा होगा उसका लिखेंगे। लाइक इसकी बात करते हैं, इसकी कार्बन की काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो कार्बन की तादाद कितनी है? सॉरी, ये तो अल्काइल रेडिकल हो गया। तो कार्बन की तादाद कितनी हो गई इस रेडिकल को छोड़कर? तो कार्बन की तादाद हुई 1 2 3 4। 4 का मतलब होता है ब्यूट, तो मतलब ये कौन सी फैमिली से होगा? ये ब्यूटेन की फैमिली से होगा। बात करते हैं इसकी कार्बन की नंबरिंग कैसे करनी है, इस रूल के हिसाब से कि जहां पर रेडिकल करीब होगा वहां से हमें नंबरिंग करनी है। रेडिकल यहां से करीब है या फिर यहां से करीब है? राइट हैंड साइड से करीब है, तभी हमने कार्बन की 1, ये 2, ये 3, ये 4। और रेडिकल लगा हुआ है तो रेडिकल का जिक्र हमें करना पड़ेगा। रेडिकल कौन सा है? ये मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है भाई, ये मिथाइल हो गया। मिथाइल कौन सी पोजीशन पे? ये 2 पर है। तो इसका फाइनल जो लुक आएगा, जैसा कि फाइनल इसका जो नेम बनेगा ना इस मॉलिक्यूल का, वो बनेगा 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड नंबर पर आपका मिथाइल रेडिकल लगा हुआ है। और ये कौन सी फैमिली से ताल्लुक रख रहा है? पर पेरेंट अल्केन इसका क्या है? वो है आपका ब्यूटेन। तो ये पूरा नाम इस तरीके से हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। फोर्थ रूल क्या है अल्कीन का? वो है कि सेम रेडिकल यूज डाइट्राइस एंड सो ऑन। अगर हमारे पास है मॉलिक्यूल के अंदर, चाहे वो लॉन्गेस्ट चेन है या ब्रांच्ड है,
उसके अंदर रेडिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, अल्काइल रेडिकल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो सेम अल्काइल रेडिकल है, तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा इन जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात करते हैं इसकी कि इसकी नंबरिंग किस तरीके से होगी। रूल ये था कि सबसे पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और हमें नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां पर अल्काइल रेडिकल लगे हुए हैं। अल्काइल रेडिकल इसमें मॉलिक्यूल में मौजूद है, जी हाँ मौजूद है। तो हम कहां से इसकी नंबरिंग काउंट करेंगे, कार्बन की नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से हमें बिल्कुल अल्काइल रेडिकल करीब होगा, राइट हैंड से करीब या लेफ्ट हैंड से, अंडरस्टूड है, राइट हैंड से करीब पड़ रहा है, तो कार्बन 1 के लगा, ये 2 के लगा, ये 3, ये 4, ये 5। रेडिकल्स लगे हुए हैं, जी हाँ रेडिकल्स लगे हुए, कितने लगे हुए, 1 कितने रेडिकल्स लगे हुए, अल्काइल्स लगे हुए 1 2 3। तो और तीनों हैं कौन से, मिथाइल है, तो हम मिथाइल लिखेंगे। मिथाइल की कितनी कैटेगरी है, 3 है, तो ट्राई मिथाइल कहेंगे, ट्राई। पोजीशन की बात करते हैं और कौन सी फैमिली है, कौन सा पेरेंट अल्केन है, इसका काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5। तो 5 पर कौन आता है, पेंटेन आता है, तो ये बेंटेन नहीं पेंटेन, ये आ गया पेंटेन। तो कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5। बात करते हैं पोजीशन की, कौन कौन सी पोजीशन पे आपके अल्काइल्स लगे हुए, तो कार्बन नंबर 2 पर लगे हुए और 3 पर लगे हुए। 2 पर एक बार लिखा हुआ है तो एक बार लिखेंगे, 3 पर दो है तो 2 टाइम्स हम 3 लिखेंगे, 3 के हैं क्या, उसके फौरन बाद हमें किसका नाम लिखना है, अल्काइल रेडिकल्स का नाम लिखना है। तो अल्काइल रेडिकल है कितने, 3 है, तो ट्राई लिख लिया, है कौन सा, सेम है मिथाइल, तो मिथाइल लिख लिया, और पेरेंट अल्केन कौन सा है, पेंटेन है, तो ये पेंटेन लिख लिया। तो इस तरीके से हमारा नाम बन गया 2 3 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अल्केन का जो 5th जो रूल है वो है मोर सेपरेट अल्काइल्स डिजिग्नेटेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर हमारे पास से कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाता है अल्केन सीरीज़ का, अल्केन का कोई ऐसा मेंबर आ जाता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अल्काइल रेडिकल्स मौजूद हैं, फिर उस वक्त हमें किस तरीके से नेमिंग करनी है या किस तरीके से ऑर्डर हम रखेंगे। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है अल्केन का, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक अल्काइल रेडिकल ये रहा हमारे पास, दूसरा हमारे पास अल्काइल रेडिकल ये रहा। अब इस केस में हम इसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो रूल्स हैं उसके हिसाब से हमें इस मॉलिक्यूल की कार्बन की नंबरिंग करनी है। तो ये हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली और जहाँ से अल्काइल रेडिकल करीब है वहाँ से हम कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5। बात करते हैं कार्बन 2 और कार्बन 3 के पास हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स लगे हुए हैं। अब ये कार्बन 2 और कार्बन 3 इन दोनों के पास अल्काइल रेडिकल लगे हुए हैं। इन दोनों में से कौन सा रेडिकल बड़ा है, मिथाइल बड़ा है या इथाइल बड़ा है। तो देख सकते हैं कि इथाइल बड़ा है, जिसकी कार्बन की 2 क्वांटिटी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इसकी नेम की अरेंजमेंट करेंगे। सबसे पहले तो हमें डेजिग्नेशन बतानी पड़ेगी कि कार्बन का नंबर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बड़ा होगा और अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से हम जैसे बात करते हैं A to Z की बात करते हैं तो E पहले आता है या M पहले आता है। तो इट्स अंडरस्टूड कि E पहले आता है, दैट्स व्हाई हम इथाइल का नाम पहले लिखेंगे और इथाइल के नेम को लिखने से पहले उसकी पोजीशन को लिखेंगे। तो लिखेंगे 3 इथाइल, फिर इसके अलावा 2 मिथाइल, फिर हम लिखेंगे पेरेंट अल्केन। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे पेंटेन। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, इस तरीके से इसकी नेमिंग हो गई। 6th रूल में ये बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास सेपरेट अल्काइल्स मौजूद हैं, यानी कि सेपरेट अल्काइल रेडिकल्स मौजूद हैं, वो भी सेम लोकेशन पे, फिर हम किस तरीके से नेमिंग करेंगे। तो हमें सबसे पहले जो बड़ा होगा अल्काइल रेडिकल उसकी तरफ से हमें जो है ना नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि इस केस में देख सकते हैं ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है, यहाँ से भी 2 मिथाइल लगे हुए हैं, यहाँ से भी जो है 1 मिथाइल लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 तो सेम सीक्वेंस बनती है। यहाँ से भी अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 सेम सीक्वेंस बन रही है। तो इस सेंस में हम करें क्या, तो ये किया जा सकता है कि जहाँ पर बड़ा अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है, जैसे कि ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो इथाइल और मिथाइल के मुकाबले में जाहिर सी बात है इथाइल जो है वो बड़ा मॉलिक्यूल है हमारे पास।
तो क्या किया जाएगा, हमें वहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी नंबरिंग कार्बन की, जहाँ से बड़ा अल्काइल रेडिकल करीब है। तो कार्बन की काउंटिंग यहाँ से होगी, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। रूल्स जो हमने इस वक्त तक सीखे हैं उसको अप्लाई होंगे। पेरेंट चेन को देख लेना है कि पेरेंट चेन के हिसाब पेरेंट अल्केन के हिसाब से कितने कार्बन मौजूद है, 1 2 3 4 5 6, तो इट मीन ये हेक्सेन है। बात करते हैं कितने रेडिकल्स लगे हुए हैं, 2 रेडिकल्स लगे हुए हैं, एक जो है हमारे पास इथाइल मौजूद है, दूसरा मिथाइल मौजूद है। तो और इथाइल को पहले लिखेंगे या मिथाइल को पहले लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले हमें ई वाला जो होगा ना इथाइल, उसको हमें पहले लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके नेम से भी पहले हमें उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 3 इथाइल और 4 मिथाइल, फिर उसके बाद हम पेरेंट अल्केन का नाम लिखेंगे जो कि हेक्सेन। इस तरीके से इस मॉलिक्यूल की भी नेमिंग आ गई। अल्कीन्स के रूल्स की बात करते हैं कि किस तरीके से अल्कीन के मेंबर्स को हम नेम दे रहे होते हैं, तो उसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि अल्कीन के हमने सीखे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन विद डबल बॉन्ड, हमें मॉलिक्यूल की क्या करनी है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को हमें कंसिडर करना है और वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिगार्डलेस ऑफ अल्काइल। और सेकेंड रूल हमें ये बताता है कि हमें जो कार्बन की अगर हम नंबरिंग करना चाह रहे हैं अल्काइल रेडिकल को छोड़कर, हमें ये नहीं, हमने अल्केन की तरह डिपेंड नहीं होना है कि अल्काइल रेडिकल जहाँ करीब होगा हम वहाँ से उसकी जो है नंबरिंग करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद होगा कार्बन टू कार्बन, वहाँ से हमें जो है ना नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी कार्बन की। बात करते हैं अल्केन फैमिली में, जैसे हमारे पास था कि हम ANE मौजूद था, ANE के बजाय हम जो है सफिक्स ENE जो है मेंशन करेंगे। बात करते हैं इस मॉलिक्यूल को देख लेते हैं, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, वो किस तरीके से पता चलेगी। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हमें मालूम पड़ेगा वहाँ से जहाँ पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये कार्बन 1 कहलाएगा, क्योंकि इस कार्बन CH3 और इस CH3 के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है। तो इट मीन्स ये हमारा कार्बन 1 हो जाएगा, ये कार्बन 2 हो जाएगा, ये हमारा कार्बन 3 कहलाएगा, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5 और ये कार्बन 6, और ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा कहलाएगा अल्काइल रेडिकल। इसी तरीके से इस चेन के अंदर हमारा लॉन्गेस्ट चेन हमें फाइंड करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, वो होगी जहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ से मौजूद है, दैट्स व्हाई हम यहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, और ये हमारा कहलाएगा अल्काइल रेडिकल। इसी तरीके से इस थर्ड केस में हमारे पास जो मौजूद है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कैसे मालूम करेंगे और कहाँ नंबरिंग करेंगे कार्बन की स्टार्ट, जहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड करीब हो। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ से करीब है, दैट्स व्हाई ये कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। लॉन्गेस्ट चेन हमने डबल बॉन्ड के हिसाब से निकाल ली, और हम जो है नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद होगा कार्बन और कार्बन के दरमियान में। हमें अल्काइल रेडिकल का ख्याल नहीं रखना है इस केस में, अल्कीन में हमें रखना है, जबकि अल्केन्स में रखना है, जबकि अल्कीन्स में हमें नहीं रखना। और जब आप उसका नेम लिखेंगे, पेरेंट अल्केन का नेम लिखेंगे, जैसे कि हम लिख रहे थे 3 मिथाइल 2 इथाइल पेंटेन लाइक दिस, तो इसी तरीके से इसमें भी ANE जो है, ANE के बजाय हम ENE पेरेंट अल्केन में ऐड करेंगे। इसकी नेमिंग किस तरीके से होगी, लाइक हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन निकाल ली, तो सबसे पहले हमें अल्काइल रेडिकल का नाम लिखना पड़ेगा। तो अल्काइल रेडिकल किस नंबर पे आ रहा है, कार्बन के नंबर पे आ रहा है, वो 3rd नंबर पे आ रहा है, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल और 1, कौन सा कार्बन पेरेंट अल्केन है, 1 2 3 4 है, तो 1 ब्यूट, 4 मतलब ब्यूट, और ANE के बजाय ENE लगाएंगे ब्यूटीन, यानी कि इसका नेम बन जाएगा 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। इसी तरीके से इसका नेम किस तरीके से बनेगा 1 2 3 4 5 6, और अल्काइल रेडिकल कहाँ पर लगा हुआ है, कार्बन 3 पर, तो हम लिखेंगे, और कार्बन की तादाद कितनी है, 2 है, इट मीन्स कि अल्काइल रेडिकल कितने होंगे, 2 होगा, इथाइल होगा, 3 इथाइल। और इसके अलावा डबल बॉन्ड को अब हमें ज़ाहिर करना है, तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन में मौजूद है, कार्बन 1 पर मौजूद है, तो ये है कितना, पेरेंट अल्केन कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1 हेक्सीन, 6 मतलब हेक्सीन, ENE हमने एज अ सफिक्स के तौर पे लगा दिया। बात करते हैं इस कार्बन के मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन में कितने आ रहे हैं पेरेंट अल्केन के हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं।
लेकिन डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पर मौजूद है, 2 पर, तो हम ये लिखेंगे 2 हेक्सेन। इस तरीके से इस मॉलिक्यूल के नेम्स हमने बना लिया। अगर आपको मज़ीद इसके ऊपर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इसके बारे में हम मुख्तसर से एक और आपके लिए शॉर्ट क्लिप बना लेंगे। फोर्थ रूल जो है अल्कीन का वो ये है, 2 or more डबल बॉन्ड्स यूज डाई ट्राई सो ऑन बिफोर ENE। मतलब ये कि अगर हमारे पास ऐसा अल्कीन फैमिली के अंदर मॉलिक्यूल आ जाता है जिसकी नेमिंग करने के लिए हमें ये जहन में रखना पड़ेगा कि उसके पास 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्बन CH2 और CH के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है, ये रहा, और इसके अलावा यहाँ पर भी CH और CH के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है। इस केस में हम नंबरिंग कैसे करें और इस केस में हम नेम कैसे बनाएंगे, तो इस रूल में ये बताया जा रहा है कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि उस कार्बन की नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पर डबल बॉन्ड करीब है। तो यहाँ से हमारा करीब बन रहा है, इसके मुकाबले में यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें। बात देखिए, तो हम कार्बन की नंबरिंग कर लेते हैं 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। और हमें ये नोट करना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड कहाँ मौजूद है। तो डबल बॉन्ड जो मौजूद है इस मॉलिक्यूल के अंदर वो है कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 4 पर। तो सबसे पहले हमें उनकी पोजीशन बतानी पड़ेगी जहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये हो गया 2 और 4। और पेरेंट अल्केन कौन सा है, पेरेंट अल्केन है, कार्बन की तादाद कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मतलब होता है हेक्सा। अब बॉन्ड कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है डबल, तो वो 2 मरतबा हुआ है, तो 2 को कहते हैं डाई। तो हम लिख लेंगे, पहले हमने पोजीशन लिखनी है जहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है, 2 पर मौजूद है और 4 पर मौजूद है। इसके अलावा पेरेंट अल्केन कौन सा है, पेरेंट तो है भाई हेक्सा। अब हेक्सा के बाद ऐसा होना चाहिए ना हमें इन लिखना है, लेकिन इन नहीं लिखेंगे, हमें डबल बॉन्ड की तादाद बतानी पड़ेगी कितनी है, 2 है तो हम लिखेंगे 2 हेक्सा डाई इन। इस तरीके से हमारे इस मॉलिक्यूल की नेमिंग आ गई 2,4 हेक्सा डाई इन। अल्काइंस के रूल्स की बात करते हैं कि किस तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल अगर हमारा अल्काइन फैमिली का मेंबर है उसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे। कुछ रूल्स हैं, जैसे कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन नंबर्ड फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड ANE to YNE 2 or more ट्रिपल बॉन्ड यूज डाई ट्राई। मतलब ये कि वही जो हमने अल्कीन फैमिली के अंदर जो हमने रूल देखा, सबसे पहले ना हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। और लॉन्गेस्ट चेन को किस तरीके से हम क्या पैरामीटर होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, हमें वहाँ से हम उस मॉलिक्यूल को लॉन्गेस्ट तभी कंसिडर करेंगे, तभी मानेंगे अगर जहाँ पर वो सेटिस्फाई करे ट्रिपल कार्बन बॉन्ड। जैसे कि ये हमारे पास मौजूद है एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मौजूद है, तीसरा मौजूद है, फोर्थ मौजूद है। अब लॉन्गेस्ट चेन इसके अंदर कौन सी होगी, कहाँ तक होगी, हमारी लॉन्गेस्ट चेन वहाँ से वो कंसिडर की जाएगी जहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इस सेंस में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, इन दोनों में से अल्काइल कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम इसकी नंबरिंग इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। हमें अल्काइल रेडिकल ख्याल नहीं रखना, बल्कि हमें लॉन्गेस्ट चेन हम उसको कंसिडर करेंगे जहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। तो ये हमारी की पूरी हमारी कहलाएगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसमें आ जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, मतलब पेंट है, क्या है, PENT पेंट। और ये हो गया कार्बन 1 2 3 4 5। और इसके अलावा बात करते हैं अल्काइल रेडिकल की, क्या कहीं पर अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है, जी हाँ अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है। उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन है कार्बन नंबर 4, तो हम लिखेंगे 4। और कौन सा है अल्काइल रेडिकल, मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 4 मिथाइल। और इसके अलावा अब हमें बताना है कि कौन सी जगह पर जो है हमारा ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो वो है कार्बन 2, तो हम लिखेंगे कार्बन 2 4 मिथाइल 2 पेंट। और हम लगाएंगे ANE के बजाय YNE सफिक्स, तो ये हो गया पेंटाइन, यानी कि 4 मिथाइल 2 पेंटाइन। बात करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि इसमें कार्बन की तादाद कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 का मतलब होता है ब्यूट, ये अंडरस्टूड है। लेकिन कहने का मकसद कार्बन का नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से करीब है, तो ये कार्बन 1, ये 2, ये 3 और ये कहलाएगा 4। और इसका नेम कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हमें पोजीशन बतानी पड़ेगी जहाँ पर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो है 1। और कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, तो ये कहलाएगा 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन, ठीक है।
बात करते हैं थर्ड मॉलिक्यूल की। थर्ड मॉलिक्यूल में भी अब हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे कि इस सेंस में देख सकते हैं। फिर हमें जो है किस तरीके से नंबरिंग करनी है और किस तरीके से नेमिंग करनी है, तो जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा वहाँ से हम जो है इसकी नंबरिंग करेंगे। ये कहलाएगा कार्बन 1, ये 2, ये कहलाएगा 3, ये 4, ये 5 कहलाएगा। तो अल्केन मेंबर की बात करें तो कितने कार्बन नंबर मौजूद हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 का मतलब होता है पेंट। और कितने नंबर ऑफ बॉन्ड मौजूद है ट्रिपल बॉन्ड, वो हैं 2। और कौन कौन सी पोजीशन, सबसे पहले हमें पोजीशन बतानी पड़ेगी। कार्बन 1 पर है और इसके अलावा हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, कार्बन 3 पर। तो कार्बन 3 और तादाद कितनी है, और क्या कहते हैं, पेरेंट अल्केन कौन सा है, पेंट है, तो हम लिखेंगे 1 3 पेंट। और तादाद कितनी है ट्रिपल बॉन्ड की, 2 है, तो लिखेंगे डाई। फिर हम जो है सफिक्स लिखेंगे YNE, आइन, यानी कि ये हो गया 1 3 पेंटा डाई आइन। अब जो है एक रूल दूसरा आपको मैं बता दूं, अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल मौजूद है अल्काइन फैमिली का जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं उसके अंदर और सेम लोकेशन पे, जैसे कि हमारे पास ये केस मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है और डबल बॉन्ड भी मौजूद है। बात करते हैं नंबरिंग के हिसाब से, तो ये सेकंड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पर भी सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इस सेंस में, इस केस में हम क्या करें, इस केस में ऐसा हो सकता है कि हमें डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, तो हम डबल बॉन्ड के जरिए की तरफ से हम जो है उसकी कार्बन की नंबरिंग करेंगे। ये हो जाएगा कार्बन 1, ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7। तादाद कितनी हो गई, 7 हो गई। 7 का मतलब होता है हेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हमें लोकेशन बतानी पड़ेगी कि कहाँ पर जो है डबल बॉन्ड मौजूद है, तो वो है 2 पर, तो हम लिखेंगे 2 हेप्ट, हेप्टीन, ठीक है। फिर हमें दूसरी बॉन्ड हम दिखाएंगे कि कहाँ पर मौजूद है, 5 नंबर पे क्या मौजूद है, 5 पर मौजूद है ट्रिपल बॉन्ड, तो हम लिखेंगे सिर्फ वाइन, उसका सफिक्स लिख देंगे 2 हेप्ट इन 5 आइन। इस तरीके से हमने इस मेंबर का भी नाम दे दिया। सेवेंथ जो रूल आ जाता है अल्काइन का, वो ये है कि बोथ डबल एंड ट्रिपल एट वेरियस प्लेस। अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल आ जाता है जिसकी नेमिंग इस तरीके से करनी है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं, वो तो हैं सेम लोकेशन पर ही, डिफरेंट प्लेस पर मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल है, लेकिन डिफरेंट लोकेशन पर हैं। इस सेंस में हम किस तरीके से कार्बन की नंबरिंग करेंगे, तो हमें इस सेंस में उस चीज़ का ख्याल रखना है जहाँ से चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, एंड की तरफ हो, एंड की तरफ से वो क्या हो, क्लोज हो, वहाँ से हम उसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। बात करते हैं अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो यहाँ पर जो है हम कार्बन की यहाँ से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि एंड की साइड से कार्बन टू कार्बन डबल हो या ट्रिपल हो करीब पड़ रही है, दैट्स वाई 1 2 3 4 5 6। तो पेरेंट अल्केन हो गया हेक्स, ठीक है। बात करते हैं कौन कौन सी इसके अंदर हमारे पास बॉन्डिंग मौजूद है, डबल और ट्रिपल मौजूद है। तो सबसे पहले हम डबल की नाम लिखेंगे, डबल की पोजीशन कौन सी है, 4th है, तो 4। और पेरेंट अल्केन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 है, तो हम लिखेंगे 4 हेक्सेन। और इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड 2 पर मौजूद है, तो हम लिखेंगे 2 आइन। इस तरीके से इसका नाम आ गया 4 हेक्सेन 2 आइन। बात करते हैं इसकी, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर हम किस तरीके से कार्बन की नंबरिंग करेंगे। हमें एंड को देखना है, चाहे वो राइट हैंड साइड की हो या लेफ्ट हैंड साइड की हो, जहाँ पर डबल या ट्रिपल इन दोनों में से करीब हो। तो हम यहाँ से डबल बॉन्ड वाले के हिसाब से यहाँ पर करीब बन रही है, दैट्स व्हाई हम इसकी नंबरिंग इस तरीके से करेंगे, कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। और हमें प्रायोरिटी देनी है अल्कीन फैमिली के, सबसे पहले जो है नंबरिंग और नंबर की प्लेसमेंट करेंगे, लोकेशन की करेंगे। तो कहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है 1 पर। और कौन सा है पेरेंट अल्केन, 1 2 3 4 5 6 है, तो हम लिखेंगे 1 हेक्सेन। और अब हमें बताना है कि कहाँ पर जो है ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो वो 4th पर मौजूद है, तो 4 आइन, 1 हेक्सेन 4 आइन। अब जो टॉपिक है उसका नाम है फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम जाहिर कर रहे हैं Fg के साथ। दरअसल फंक्शनल ग्रुप है क्या, फंक्शनल ग्रुप की क्या अहमियत होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या ऐसा कहें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर।
तो फंक्शनल ग्रुप दरअसल एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं जो कि फीचर्स दे रहे होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस कंपाउंड को, उस मॉलिक्यूल को कुछ फीचर्स देने के। बात करते हैं, हर एक जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके पास डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप की दूसरे फंक्शनल ग्रुप के मुकाबले में खुसूसियात जो होंगी, खूबियाँ जो होंगी, प्रॉपर्टीज़ जो होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। फंक्शनल ग्रुप्स गिव्स फंडामेंटल केमिस्ट्री। जब कभी भी कोई भी आप कंपाउंड देख रहे होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल देख रहे होते हैं, खास तौर पर किसी भी होमोलोगस सीरीज के ग्रुप का, लाइक अल्केन्स की बात करते हैं या अल्किन्स की बात करते हैं या अल्कोहल्स की बात करते हैं, उसमें मिथानॉल होता है, इथेनॉल होता है, प्रोपेनॉल होता है, ब्यूटेनॉल होता है, ये सारे के सारे क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप। इनके अंदर कौन सा होता है, OH होता है, लेकिन इनका अल्काइल रेडिकल डिफरेंट होता है। यानी कि फंक्शनल ग्रुप सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार होता है उसकी फंडामेंटल जो बुनियादी उसकी कीमियाई होगी या फिर ऐसा कहें केमिकल प्रॉपर्टी होगी उसके लिए, जबकि आपका अल्काइल जो होता है वो उसे फिजिकल प्रॉपर्टी दे रहा होता है।